बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही डिस्कस करेंगे। ये मेरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर तीसरी वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम ये जो ऑरेंज हाईलाइटेड ऑरेंज फॉन्ट में जो केसेस नजर आ रहे हैं आपको, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली दो वीडियोस में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टी और रिटायरिंग ऑफ ए बिल अंडर रिबेट, जबकि अकोमोडेशन ऑफ बिल हम मजीद एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टी क्या है? सम टाइम इट हैपन्स दैट अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट. It means that person is unable to pay his liabilities. In this scenario, any bill accepted by him becomes dishonor. अच्छा, इसमें ये देखें कि बात का ऐसा होता है कि आपका कोई एक्सेप्टर है या आपने ऐसा बंदा जिसको आपने माल बेचा हुआ है और उसने आपसे बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, तो किसी वजह से कोर्ट उसको दिवालिया डिक्लेयर कर देती है। मतलब कोर्ट ये ऐलान कर देती है कि ये अपनी लायबिलिटीज पे करने से कासिर है। तो उसका मतलब जो है कि कुछ आपसे कुछ अमाउंट आपको मिल भी सकती है, कुछ नहीं। तो नेचुरली वो जो बिल उसने एक्सेप्ट किया होगा वो डिसऑनर हो जाएगा। आप उसकी डिसऑनर एंट्री पास करेंगे। आगे देखें, व्हेन एक्सेप्टर ऑफ ए बिल बिकम्स इंसॉल्वेंट, लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट सोल्ड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। जब एक एक्सेप्टर जो है वो दिवालिया हो जाता है, तो जो लिक्विडेटर होता है, ये भी लिक्विडेटर एक अथॉरिटी है, एक पर्सन है जो जिसको अदालत अपॉइंट करती है। इंसॉल्वेंट पर्सन की जो प्रॉपर्टी है, दिवालिया शख्स की जो बाकी बची जायदाद है, उसको वो बेचता है। तो वो क्यों बेचता है? सो दैट हिज लायबिलिटीज कैन बी पेड। जो उसके ऊपर लायबिलिटी है, मतलब एक्सेप्टर के ऊपर, डिफॉल्ट दिवालिया होने वाले बंदे के ऊपर जो भी लायबिलिटीज हैं उसको पे किया जा सके उसकी बाकी जायदाद से। इट्स मीन सम अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एक्सेप्टर। इसका मतलब जो है कि कुछ अमाउंट हमें मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। Therefore, आफ्टर पासिंग डिसऑनर एंट्रीज, एक्सेप्टर अकाउंट इज मेड इन द बुक्स ऑफ ड्रायर। अच्छा, इसके बाद जो हमने डिसऑनर की एंट्री पास की, जब हमें पता चला कि एक्सेप्टर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो फिर हम एक डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे और साथ ही उसका एक लेजर अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि उससे कितने पैसे रिसीवेबल हैं। एक्सेप्टर अकाउंट्स टेल्स अस दैट हाउ मच अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम। Usually it happens that the amount received after selling of acceptor's property is less than the amount due from him. यानी उस अक्सर ऐसे ही होता है कि जो अमाउंट हमने उससे लेनी थी उसकी प्रॉपर्टी बिकने के बाद हमें उससे काफ़ी कम अमाउंट मिलती है। 30% मिल सकता है, 10%, 50%, 60%, ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं। So unsatisfied balance is considered bad debts in the books of ड्रायर। यानी ड्रायर के अकाउंट में वो जो अमाउंट हमें कम मिली है, फर्ज करें 1000 लेना था तो 700 मिला या 500 मिला, तो बाकी जो 500 या 300 है उसको बैड डेट कंसीडर कर लेंगे। एंड डेफिशिएंसी इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर के अकाउंट में वो डेफिशिएंसी कंसीडर किया जाएगा, यानी इनकम के तौर पर उसको ले लिया जाएगा। अब आगे क्या है कि ये चीज आप याद रखें कि बैड डेट्स कंसीडर करेंगे वो साहब जिनका बिल एक्सेप्ट हुआ हुआ, जिन्होंने पैसे लेने हैं उनके लिए बैड डेट्स है, जबकि डेफिशिएंसी किनकी है? एक्सेप्टर के लिए। डेफिशिएंसी एक्सेप्टर की एक लिहाज से इनकम है। अब हम एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे अपील है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, इसमें देखें, ये हेडिंग है एंट्रीज इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये जो ब्लैक कलर की एंट्रीज हैं हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ेंगे, और जो रेड कलर की एंट्री ये डिसऑनर की एंट्री है।
और जो ग्रीन है ये वो बाकी पैसे जो मिलेंगे वो एंट्री ये ग्रीन कलर में शो की गई है। अच्छा, पहली एंट्री से हम देखते हैं, ड्रायर ने जब ड्राई को माल बेचा तो उसने बी को एसेट कंसीडर कर लिया और सेल को एज इनकम क्रेडिट कर लिया, जबकि ड्राई ने परचेज को एज एक्सपेंस डेबिट किया और ए को एज लाइबिलिटी क्रेडिट किया। यहाँ तक एंट्री नॉर्मल सेल परचेज किया। आगे जाके ये हुआ होगा कि ड्राई ने ड्रायर को रिक्वेस्ट की कि बिल रिसीवेबल एक बिल इशू किया जाए, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कि मैं 2 माह बाद पैसे दूंगा या 3 माह बाद, तो वो होता ही है कि ड्राई पहले उस बिल को एक्सेप्ट करके ड्रायर को वापस करता है। जब वो प्रोसीजर ये वाला मुकम्मल हो जाता है तभी एंट्री पास होगी। तो एंट्री किया है, बिल रिसीवेबल एज ए एसेट डेबिट कर लिया बी की जगह, देखिए ऊपर बी डेबिट है, और बी को क्रेडिट करके खत्म कर दिया। बी का लेजर क्लोज हो गया, अब नया एक लेजर ओपन हो गया, बिल रिसीवेबल। इसी अकाउंट के थ्रू अब पेमेंट आएगी। जबकि ड्राई अकाउंट में भी ऐसा ही कुछ है, बिल पेबल को एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट कर लिया, एक नई लाइबिलिटी, और जो पिछली एंट्री में ए को लाइबिलिटी बनाया था उसको डेबिट करके खत्म कर दिया। देखिए ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट है, नीचे वाली एंट्री में डेबिट है। इस तरह ये लेजर क्लोज हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमें ये इत्तला मिली या पता चला कि जो बी है उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो हम फौरन उसका जो बिल रिसीवेबल है उसको कैंसिल कर देंगे, यानी डिसऑनर कर देंगे, वापस बी को डेबिट कर देंगे और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। ऊपर वाली एंट्री में बिल रिसीवेबल एज ए एसेट डेबिट है, नीचे क्रेडिट करके क्लोज कर दिया गया है और बी को वापस एसेट बना लिया गया है। देखें ड्राई अकाउंट में भी आप देखेंगे बिल पेबल को एज ए लाइबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट किया गया है और दोबारा पुरानी लाइबिलिटी क्रेडिट कर ली गई, यानी ए को क्रेडिट करके दोबारा लाइबिलिटी बना लिया गया है, क्योंकि अब वो बिल की कोई वैल्यू नहीं रही। अब इंतजार किया जाएगा कि वो जो कोर्ट ने लिक्विडेटर तैनात किया है वो उसकी प्रॉपर्टी बेचे और उसमें से कुछ पैसे मिले। अब होगा क्या कि कोर्ट प्रॉपर्टी आपकी ड्राई की प्रॉपर्टी बिकवाएगी और कुछ कैश दे देगी या चेक दे देगी, और कैश मिले तो कैश डेबिट वरना बैंक डेबिट, और जो रकम हमें नहीं मिली उसको एज एक्सपेंस बैड डेट या एज ए लॉस बैड डेट हम डेबिट कर लेंगे। जो कैश मिला उसको डेबिट और बी को क्रेडिट कर लेंगे, और ये जो बी अकाउंट हमारे अकाउंट में आ रहा है लेजर अकाउंट में क्लोज हो जाएगा इस एंट्री से। बी को क्रेडिट करना है टोटल अमाउंट से, कैश वो वाला आपने डेबिट करना जो मिलेगा, और जो डिफरेंस है डेबिट तरफ उसको बैड डेट्स में ले जाएंगे। इसी तरह ए को जब पेमेंट की जाएगी तो एक अकाउंट को डेबिट करके खत्म कर दिया जाएगा फुल अमाउंट से, यानी पिछली एंट्री में आप देख रहे हैं कि लाइबिलिटी ए एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट है। नई एंट्री में ये जो ग्रीन कलर की है इसमें ए को डेबिट कर दिया गया है, यानी लाइबिलिटी खत्म कर दी गई। कैश पे कर दिया गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और टू डेफिशिएंसी को आप इनकम कंसीडर कर लें ड्राई की, तो क्योंकि उसको इतने पैसे कम देने पड़े हैं। तो ये आप इंसॉल्वेंसी की एंट्री देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में है रिटायरिंग ऑफ ए बिल अंडर रिबेट। अच्छा, इसमें क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। क्या होता है, सम टाइम ड्राई वांट टू मेक द पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ए बिल, देयरफॉर ही रिक्वेस्ट द होल्डर एंड और ड्रायर टू एक्सेप्ट द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। इसमें आप देख लें सिंपल लैंग्वेज है कि जो ड्राई है वो चाह रहा होता है कि ड्यू डेट से पहले पैसे दे रहे हैं, और इस पर वो रिक्वेस्ट करता है होल्डर से या ड्रायर से कि जिसके पास भी वो बिल है कि आप प्लीज मुझसे पैसे वक्त से पहले ले रहे हैं, और इस अकाउंट को आप क्लोज कर देते हैं। इन दिस सिनेरियो इफ होल्डर और ड्रायर एक्सेप्ट द प्रपोजल ही हैज टू ऑफर सम डिस्काउंट और रिबेट फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। This discount or rebate is expense for holder and revenue of acceptor। अच्छा, इस सिनेरियो में जब वो ड्राई जिसने बिल पे करना वो खुद
ढूंढता है उस शख्स को, ड्रायर को या होल्डर को, कि प्लीज आप मुझसे पहले पैसे ले लें और इस बिल को आप खत्म करें। तो उसमें उसका हक है कि वो कुछ डिस्काउंट मांगे, कुछ रिबेट मांगे। डिस्काउंट रिबेट एक ही चीज है, रियायत मतलब मांगे, कंसेशन, क्योंकि वो वक्त से पहले दे रहा है। अब जो जिससे पैसे लेना है वो भी आई थिंक खुश होता होगा कि उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और कुछ डिस्काउंट देके पूरे पैसे, कुछ डिस्काउंट देके वो पैसे ले रहा है। और ये डिस्काउंट जो है ये एक्सपेंस सवर किया जाता है होल्डर के लिए या ड्रायर के लिए, और रेवेन्यू कंसीडर किया जाता है एक्सेप्टर के लिए, क्योंकि एक्सेप्टर ने पैसे देने हैं, उसको कम पैसे देने पड़े तो वो उसको इनकम तस्वर कर लेता है। अब हम इसकी एंट्रीज की तरफ चलते हैं जी। तो ये आप स्लाइड देख रहे हैं, ये रिबेट के केस की एंट्रीज हैं। इसमें आप ब्लैक फॉन्ट वाली वो एंट्रीज हैं जो आप पीछे पढ़ाए हैं पिछली स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर्स में, और जो ग्रीन है एंट्रीज ये है इस केस से रिलेटेड। लेकिन हम पीछे से ये जो एंट्रीज हैं ब्लैक फॉन्ट वाली ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बी को एज एसेट डेबिट किया है और सेल को एज इनकम क्रेडिट किया हुआ है। ए ने अपने बुक्स में जब उसने क्रेडिट सेल की, और जब ड्राई ने क्रेडिट परचेज की एंट्री की तो उसने परचेज अकाउंट को डेबिट किया और ए को क्रेडिट किया एज ए लायबिलिटी। बी ने इस दौरान ए से रिक्वेस्ट की होगी कि प्लीज आप मुझे बिल जो है वो इशू कर दें, मैं फौरन पेमेंट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली क्रेडिट सेल है तो परचेज है, तो इसमें फौरन पेमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ए ने एक एग्रीमेंट लिख के बी को दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दिया, तो उसके नतीजे में ये एंट्री रेज की जाएगी, ये वाली बिल रिसीवेबल और पेएबल वाली। अब देखें एंट्री क्या बनी। ड्रायर ने अपने बुक्स में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, एक नया एसेट बना लिया, जबकि बी को जो कि एसेट था उसे क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब देखें पिछली एंट्री में बी डेबिट है और इस एंट्री में बी क्रेडिट है, इस तरह बी का अकाउंट क्लोज हो गया। जबकि आप बी के यानी ड्राई के जर्नल में देखें तो ए को डेबिट किया गया है, बिल पेएबल को क्रेडिट, बिल पेएबल एज ए लायबिलिटी क्रेडिट है। ए को चूंकि अब उसने लायबिलिटी खत्म की है ए वाली, तो ए को उसने डेबिट कर दिया। पिछली एंट्री में देखें ए जो है वो क्रेडिट है, यहाँ पे इस एंट्री में डेबिट है, इस तरह ए का अकाउंट क्लोज हो गया। अब पेमेंट जो ली और दी जाएगी वो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल की बेस पे दी जाएगी। फर्ज कर लेते हैं कि जो बिल था, बिल रिसीवेबल, वो 3 माह का था, 3 माह बाद उसकी पेमेंट होनी थी। तो उसका क्या होगा कि ड्राई फर्ज कर लेते हैं वो 3 माह की बजाय 1 माह बाद उसने ए को ड्रायर को अप्रोच किया और उसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझसे ये अभी पैसे ले लें और मुझे कुछ रिबेट दे दें क्योंकि मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ। ए ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उससे कैश ले लिया या चेक ले लिया। अगर कैश लिया तो बैंक डेबिट, वरना कैश लिया तो कैश डेबिट, चेक लिया तो बैंक डेबिट, और बिल रिसीवेबल को फुल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। फर्ज कर लें 1000 रुपए का बिल था तो उसने 1000 रुपए से ही क्रेडिट करना है, और इसमें आप फर्ज कर लें 20 रुपए रिबेट दिया तो 980 रुपए जो है वो कैश या बैंक के सामने लिखे जाएंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसमें रिबेट को डेबिट किया जाएगा। रिबेट यहाँ डेबिट है एज एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस है। और बिल पेएबल में वाली साइड पे आप देखें ड्रायर वाली साइड में कि बिल पेएबल को जो कि लायबिलिटी थी उसको खत्म कर दिया, डेबिट कर दिया फुल अमाउंट से, कैश को या बैंक को क्रेडिट किया, और रिबेट जो 20 रुपए बना था उसको क्रेडिट किया। ये रिबेट ड्राई की इनकम है। ये है रिबेट का केस। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।